अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ जायकेदार और मज़ेदार चिकन तंदूरी कबाब बनाने की रेसिपी, जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं और बनाने में भी बहुत आसान है। थोड़े से चिकन से ढेर सारे कबाब बनके तैयार हो जाते हैं और सबसे अच्छी बात यह है कि आप इसको पहले से बनाकर स्टोर भी कर सकते हैं। तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो फिर चलिए बनाना शुरू करते हैं। मज़ेदार से तंदूरी कबाब बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 300 ग्राम बोनलेस चिकन ले लिया है। अच्छे से चिकन को वॉश कर लिया है और छोटे छोटे पीसेस में कटवा लिया है। चलिए अब चिकन को करेंगे मैरिनेट। तो सबसे पहले इसमें ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून दही। दही प्लेन है, ना ही खट्टा है और ना ही मीठा है। इसी के साथ ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, ये भी इसमें डाल देंगे। अब डालेंगे देखिए 1 टेबल स्पून धनिया का पाउडर। इसकी बहुत ही प्यारी खुशबू आती है, तो आप ज़रूर ऐड करिएगा। हाफ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। इसी के साथ ऐड कर देंगे 1 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर। और देखिए यहाँ पे मैंने लिया है हाफ टी स्पून जीरे का पाउडर। इसकी भी बहुत प्यारी खुशबू आती है। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करिएगा, मैं 1 टीस्पून ऐड कर रही हूँ। अब देखिए यहाँ पे मैंने लिया है तंदूरी मसाला। तो ये 2 टीस्पून तंदूरी मसाला है। आप कोई भी अच्छे ब्रांड का मसाला ले सकते हैं, जो भी आप खाना पसंद करते हैं। अब सारे मसालों को चिकन में बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे, अच्छे से मैरिनेट करेंगे। यकीन मानिए ये इतने ज़्यादा टेस्टी कबाब बनते हैं ना कि आप एक बाइट खाएंगे ना तो ये आपके मुंह में घुल जाएंगे। ये इतने ज़्यादा टेस्टी बनते हैं और जब आप एक बार बनाकर खाएंगे ना तो आप बार बार खाना पसंद करेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और देखिए सारे मसालों के साथ मैंने बहुत अच्छे तरीके से चिकन को मैरिनेट कर दिया है। मैरिनेट करने से चिकन के अंदर मसाले जाते हैं और चिकन का टेस्ट दुगना बढ़ जाता है। अब इसको हम रेस्ट के लिए छोड़ेंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए। नेक्स्ट अब देखिए यहाँ मैंने एक पैन ले लिया है। इसमें ऐड करेंगे हम 2 से 3 टीस्पून ऑयल। ज़्यादा ऑयल का यूज़ नहीं करना है। ऑयल हल्का गर्म हो गया है। अब इसमें डाल देंगे मैरिनेट करा हुआ चिकन। और चिकन को मैरिनेट करे हुए आधा घंटा हो चुका है, तो सारा चिकन इसमें ऐड करेंगे। और अब हमें चिकन को पकाना है हाई फ्लेम पे तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए, क्योंकि हमने इसमें दही डाला है। दही का पानी रिलीज होगा, चिकन भी अपना पानी छोड़ेगा। उसी से ही अभी हमें 2 से 3 मिनट के लिए इसको पका लेना है हाई फ्लेम पे। चिकन को पकते हुए हाई फ्लेम पे तकरीबन 3 से 4 मिनट हो गए हैं और चिकन अच्छे से पक गया है। अब इसमें हम डाल देंगे पानी, क्योंकि अब हमें चिकन को टेंडर करना है। तो आधा कप मैं इसमें पानी डाल रही हूँ। बाउल को क्लीन करते हुए अच्छे से मिक्स कर देंगे और गैस की फ्लेम को अब लो टू मीडियम कर देंगे। लो टू मीडियम फ्लेम पे इसको हम पकाएंगे जब तक ये 100% तक टेंडर नहीं हो जाता, क्योंकि हमें इसके रेशे रेशे खोलने हैं। तो बहुत अच्छे तरीके से इसको पकाएंगे। अब चिकन को हम कवर कर देंगे और कवर करके लो टू मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे तकरीबन 8 से 10 मिनट में। चिकन को पकते हुए तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं और चिकन बहुत अच्छे से पक गया है। आप देख सकते हैं सारा मसाला जो भी हमने पानी डाला था वो ड्राई हो गया है और मसाला बोटियों पे देखिए चिपकने लगा है। तो अब गैस की फ्लेम को हमें बंद कर देना है। और देखिए मैं आपको चेक कराती हूँ चिकन कितने अच्छे तरीके से टेंडर हुआ है। ये देखिए रेशे रेशे अलग होने लगे हैं। अब इसको हमें श्रेड करना है। तो आप चाहें तो ठंडा करके हाथों से भी श्रेड कर सकते हैं, लेकिन मैं इस तरीके से देखिए मैशर से करूंगी तो बहुत जल्दी से हो जाएगा। तो सारे चिकन को हमें अच्छे से मैश कर लेना है। और देखिए मैंने सारे चिकन को अच्छे से श्रेड कर लिया है, रेशे रेशे खोल लिए हैं। तो चलिए अब आगे की तैयारी करेंगे। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ मैंने एक बाउल में 2 से 3 ब्रेड के स्लाइसेस ले लिए हैं। इसमें हमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डालना है। एक ब्रेड पे तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून ही डालेंगे। बेसिकली हमें ब्रेड को सॉफ्ट करना है और सॉफ्ट करने के बाद अब इसको हम मैश करेंगे। तो देखिए मैं मैशर से कर रही हूँ, आप चाहें तो हाथ से भी इसको मैश कर सकते हैं। ज़्यादा पानी नहीं डालिएगा। और देखिए ब्रेड को मैंने बहुत अच्छे तरीके से मैश कर लिया है। तो अब देखिए हम इसमें ऐड करेंगे आलू। तो यहाँ पे मैंने तकरीबन 4 से 5 बॉयल आलू ले लिए हैं। आलूओं को मैंने छील लिया है। अब इसमें ऐड कर देंगे और आलूओं को भी हमें मैश करना है। आप चाहें तो आलूओं को कद्दूकस भी कर सकते हैं, पर मैं इस तरीके से मैशर से मैश कर लूँगी। ब्रेड डालने से क्या होगा, जो हल्का फुल्का मॉइस्चर होगा वो निकल जाएगा और कबाब बनाने में परेशानी नहीं होगी। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी कबाब बनते हैं, एक बार आप ज़रूर बनाइएगा। और देखिए आलू और ब्रेड मैंने दोनों को बहुत अच्छे से मैश कर लिया है। तो चलिए अब डालते हैं इसके अंदर मसाले। तो सबसे पहले देखिए इसमें मैं ऐड कर रही हूँ हरा धनिया। 1 मुट्ठी हरा धनिया लिया है, अच्छे से वॉश करके सुखा के और बारीक चॉप कर लिया है। इसी के साथ आधा मुट्ठी पुदीना डालेंगे। इसकी बहुत ही प्यारी खुशबू आती है, टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है, आप ज़रूर ऐड करिएगा। एक मीडियम साइज़ की प्याज है, इसको भी मैंने बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है। इसी के साथ इसमें ऐड कर देंगे हरी मिर्च। तो 2 मैंने हरी मिर्च ली हैं, आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करिएगा जितना आप खाना पसंद करते हैं। और अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी नमक। तो ये हाफ टी स्पून नमक है। पहले हमने
चिकन का ऐड करा था, अब हम आलू का ऐड कर रहे हैं। इसी के साथ हाफ टी स्पून गरम मसाले का पाउडर ऐड करेंगे, इसके बहुत ही प्यारा टेस्ट आएगा। और अब देखिए जो हमने चिकन को शेक करके रखा है ना पका के, वो सारा इसमें ऐड कर देंगे। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी कबाब बनते हैं, एक बार आप बनाएंगे ना तो बस आप इस कबाब के दीवाने हो जाएंगे। अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे, सभी हमने जो भी प्याज डाली है, आलू, ब्रेड, सभी को हमें बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करना है, वेल कंबाइन कर लेना है। और देखिए मैंने बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है, कबाब का बहुत अच्छा हमारा डो बन के तैयार हो गया है। तो चलिए अब इसके हम कबाब बनाएंगे। अब कबाब बनाने के लिए हाथों पे मैंने थोड़ा सा ऑयल लगा लिया है, आप चाहें तो पानी भी लगा सकते हैं। थोड़ा सा पोर्शन लेंगे क्योंकि मैं देखिए मीडियम साइज के कबाब बना रही हूँ, आप चाहें तो थोड़े बड़े भी बना सकते हैं। इस तरीके से पहले हमें बॉल बनानी है, राउंड राउंड करेंगे और फिर इस तरीके से देखिए हम हथेली से इसको शेप देंगे। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं, आप इनको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और देखिए आप देख सकते हैं कबाब बनाने में बिल्कुल परेशानी नहीं हो रही है। और ये देखिए एक हमारा बहुत ही अच्छे तंदूरी कबाब बन के तैयार हो गया है। तो इसी तरीके से हम सारे कबाब बनाकर रेडी करेंगे। और देखिए मैंने ढेर सारे कबाब बनाकर रेडी कर लिए हैं। और इस स्टेज पे आप इसको जिप लॉक बैग में या फिर एयर टाइट कंटेनर में आप इसको स्टोर कर लें और जब दिल चाहे आप इसको निकाल के फ्राई करके खा सकते हैं। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पे मैंने एक अंडा ले लिया है, इसमें ऐड करेंगे हम 1/4 टीस्पून नमक, इससे फीकापन नहीं लगेगा। इसी के साथ 2 टेबल स्पून मैं इसमें दूध ऐड कर दूंगी। और अब हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है नमक और दूध को मैंने बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। अब जो हमने कबाब बनाकर रेडी करके रखा है ना, वो देखिए इस तरीके से लेंगे और हमें अच्छे से डिप करना है। और डिप करके अब देखिए हमें डायरेक्ट इसको फ्राई करना है। अब कबाबों को फ्राई करने के लिए मैंने ऑयल को मीडियम हॉट गरम कर लिया है। एक एक करके हम इसमें कबाब ऐड करते जाएंगे। पहले हमें अंडे में डिप करना है और फिर इसमें हमें ऐड करते जाना है। एक बार में जितने कबाब आएंगे उतने हम ऐड कर देंगे। यकीन मानिए ये इतने ज़्यादा टेस्टी बनते हैं ना, जब आप इनको एक बार खाएंगे ना तो ये आपके मुंह में घुल जाएंगे। इस तरीके से ये कबाब बनते हैं। सारा मिक्सचर हमारा पका हुआ है, हमें सिर्फ गोल्डन और क्रिस्पी करना है कबाब को। तो मीडियम फ्लेम पे हम इनको फ्राई करेंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। और देखिए एक बार में जितने कबाब आ रहे थे मैंने इनमें ऐड कर दिए हैं। अब इसको हमें फ्राई करना है एक साइड से मीडियम फ्लेम पे तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए। जब तक इसमें अच्छा गोल्डन कलर नहीं आ जाता जब तक हम फ्राई करेंगे। एक साइड से कबाबों को फ्राई होते हुए 2 से 3 मिनट हो गए हैं और आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत कलर आया है। कबाब कितने अच्छे से गोल्डन हो गए हैं, ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है। सारों को हम चेंज कर देंगे। आप इसको दावत में बनाइए या फिर मेहमानों को खिलाइए और सबकी ढेरों से तारीफ़ें पाइए। जो भी खाएगा ना वो आपकी तारीफ़ें करता ही जाएगा क्योंकि ये इतने ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। और आप देख सकते हैं कलर कितना अच्छा आया है, बहुत अच्छे से कबाब फ्राई हो गए हैं। तो सभी की साइड को हम चेंज कर देंगे और दूसरी साइड से भी फ्राई करेंगे इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। दूसरी साइड से भी कबाबों को फ्राई होते हुए 2 से 3 मिनट हो गए हैं और आप देख सकते हैं दोनों ही साइड से देखिए कबाबों का कितना अच्छा कलर आ गया है, गोल्डन और क्रिस्पी हो गए हैं। आप देख सकते हैं, आप इनको एक बार ज़रूर बनाइएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगे। और भी कई सारे कबाब मेरे चैनल पे अपलोड हैं, एक बार आप जाएं और ट्राई करें, वो सारे ही कबाब आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगे। सभी की साइड्स को देखिए मैंने चेंज कर दिया है और मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। और देखिए ये कबाब का फाइनल लुक है, आप देख सकते हैं कबाब बहुत ही अच्छे से देखिए दोनों ही साइड से क्रिस्पी हो गया है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। तो ट्राई आप एक बार ज़रूर कीजिएगा। अब देखिए गैस की फ्लेम को हम बंद कर देंगे और इन डिलीशियस से कबाबों को हम गर्मा गर्म सर्व करेंगे। तो लीजिए बनके तैयार हो गए हैं चटपटे मज़ेदार से चिकन तंदूरी कबाब, जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। ऊपर से क्रिस्पी होते हैं, अंदर से सॉफ्ट, जूसी और मॉइस्ट होते हैं। जब आप एक बाइट इसकी खाएंगे ना तो ये आपके मुंह में घुल जाएंगे। आप खाइए, मेहमानों को खिलाइए और सबकी ढेरों से तारीफ़ें पाइए। तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा।